हेलो फ्रेंड्स, ये मनी प्लांट भी कितना खूबसूरत पौधा है ना। इसको कहीं भी रख दो, ये वहीं अच्छा लगता है। इसकी ग्रीनरी को देख के भी आंखों को बहुत ही सुकून मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे घर में कुछ लकड़ी का काम हुआ था, जिसकी वजह से मेरे सारे कबर्ड, अलमीरा और दीवान सब कुछ मैंने खोल खाल के सारे घर की डीप क्लीनिंग कर दी थी। तो उसमें से कुछ रखा हुआ सामान जैसे कि क्रॉकरी वगैरह पहले से मैंने जो खरीद के रखी हुई थी वो अंदर ही बंद थी, और कुछ बानी की वजह से, बानी छोटी थी तो इसलिए मैं ज़्यादा सामान बाहर नहीं रखती थी। आई एम श्योर कि आपको भी कुछ तो आपके मतलब की टिप्स ज़रूर मिल जाएंगी, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी कि बच्चे के साथ में एकदम ये सब पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं उनको भी सिखाना चाहिए। उनको अपने साथ में काम में लगाएंगे तो वो भी इंटरेस्ट लेते हैं। तो आज मेरे साथ बानी ने सारी क्रॉकरी मेरी कैसे कैसे सेट करवाई है और मैंने उसको कैसे रखा है ये भी मैं आज बताऊंगी आपको। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। ये मैंने कुछ सर्विस बॉल खरीदे थे जिनको मैं खरीद के भूल गई थी, और आज मेरे को ये दिखाई दे गए तो उनको भी मैंने आज बाहर निकाल लिया है। तो इनको मैं आज बिल्कुल धो धा के साफ़ करके रख दूँगी ताकि कोई आए तो जल्दी से यूज़ किए जा सके। ये इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे पर भी चल जाते हैं, जिससे कि हमें बार बार कढ़ाई में खाना डाल के गर्म नहीं करना पड़ता है। इन्हीं में हम इनको खाने को गर्म कर सकते हैं। तो मैंने इनको धो धा के ठीक से पोंछ लिया है और पंखा जला दिया है, जिससे कि ये जल्दी से सूख जाएं। और मैंने ऐसी जगह पे रख दूँगी जहाँ से मैं जल्दी से इनको निकाल के यूज़ कर सकूँ। और ये भी कुछ छोटे सर्विस बॉल और मग्स हैं, इनको भी मैं धो के वॉश करके रख दूँगी ताकि ये भी यूज़ में आ सकें। आप देख सकते हो इनके ऊपर ये टैग लगे रहते हैं, तो अगर कोई आता है तो हम एकदम से इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाते हैं। अब मैं इन सब के टैग उतार के इनको धो धा के रख दूँगी ताकि कोई आए तो जल्दी से इनको यूज़ किया जा सके। तो सारी क्रॉकरी को मैंने वॉश करवा लिया है और अब मैं इसको सबको पोंछ के रखती जा रही हूँ। मेरी मेड ने मेरे साथ में हेल्प की है, वो धो के देती जा रही है और मैं इन सबको साफ़ कर के पोंछ के रखती जा रही हूँ। फ़ैन चला दिया है ताकि ये जल्दी से सूख जाए। जब ये बर्तन हल्के गीले होते हैं तो तब इन्हें किसी साफ़ कपड़े की मदद से पोंछ देना चाहिए। इससे करने से ऐसा होता है कि इनके ऊपर कोई भी पानी का दाग धब्बा नहीं रहता है और इनकी शाइन जो है वो अच्छी सी आ जाती है। इन्हें तो मैंने पोंछ लिया है और इनको अब मैं क्रॉकरी कवर्ड में लगा दूंगी, क्योंकि ये ज़्यादातर मेरे बर्तन यूज़ होते रहते हैं। और ये बर्तन कुछ ऐसे हैं जो कभी कभी ही यूज़ होते हैं, कोई गेस्ट आ जाते हैं तो तब इनको यूज़ करती हूँ। तो इन्हें मैं बंद कवर्ड में रखती हूँ, तो इनको भी मैंने साफ़ करके ऐसे बंद करके रख दिया है। क्रॉकरी कवर्ड में तो ओपन बर्तन अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर बंद कवर्ड है तो उसमें बर्तनों को पैक करके ही रखना चाहिए। वैसे उनको साफ़ सुथरा करके रख दिया है ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े और जल्दी से निकाले जा सके। मेरा क्रॉकरी कवर्ड बहुत छोटा है, उसमें मैं ज़्यादातर अधिक यूज़ होने वाले बर्तन ही रखती हूँ, और ये वाले बर्तन तो मैं कभी कभार ही निकालती हूँ। तो इन बर्तनों को मैं अच्छे से पैक करके कवर्ड में, बंद कवर्ड में रख दूँगी। ये सेट मेरे पास बहुत पुराना है, मैं हमेशा इसी तरीके से इसको रखती हूँ। एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा बीच में लगाती हूँ जिससे बर्तन सेफ़ रहते हैं और टूटते भी नहीं हैं और ना ही उनमें स्क्रैच आते हैं। छोटी प्लेटों में भी इसी तरीके से मैं कार्डबोर्ड के टुकड़े लगा दूँगी, और जो सर्विस बॉल हैं उनके अंदर नैपकिन पेपर लगाकर उन्हें बड़े बाउल में रख दूँगी। इसी बीच बानी भी स्कूल से आ गई है और वो कह रही है मेरे को भी काम करना है। मैं भी काम करूंगी। अच्छा, आप भी काम करोगे? आप तो तोड़ दोगे। फिर एक छोटा सा गिलास पकड़ना है। ये छोटा सा गिलास है। ये तो जग है। चलो आज आजा, आज आप हेल्प कराओगे मम्मा की? हेल्प कराओगे मम्मा की? हाँ। चलो तो ठीक है, पहले आप खाना खा लो फिर उसके बाद करेंगे। नहीं, पहले खाना खा लो। नहीं, पहले खाना खाओ फिर करें।
तो देखा फ्रेंड्स आपने, जब बच्चों को कुछ नया काम मिलता है तो वो कितने खुश होते हैं और खुशी खुशी से सारा ही काम करा डालते हैं। ऐसे ही बानी ने आज मेरे साथ पूरी क्रॉकरी मेरे को सेट करवाने में हेल्प कर दी। पहले तो उसने खूब सारे बॉल टोकरी में डाल दिए, लेकिन जब उसे उठाने लगी तो वो काफ़ी हैवी हो गई। उसके बाद फिर उससे उठी नहीं और फिर दोबारा से मेरे को बोलती है। फिर मैंने कहा इसमें से कम कर दो, तो फिर कम करके उसने मेरे को थोड़े थोड़े करके किचन में मेरे को देती गई और मैंने सारे ही अरेंज कर दिए। तो देखिए आपने बानी की खुशी, वो कितनी खुश हो रही है कि मम्मा ने उससे काम करवाया है। ऐसे ही बच्चों को फ़ोन भी कम देखने की आदत हो जाती है, नहीं तो वो फिर फ़ोन ही पकड़ के बैठ जाते हैं। तो ज़्यादातर तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि काम में ही उसको लगा लूँ। ऐसे ही वो टोकरी में थोड़े थोड़े बर्तन लाके मेरे को देती गई और मैं सारे अरेंज करती गई। इसी काम को करते करते उसको कम से कम आधा घंटा तो लग ही गया। मेरा भी काम हो गया और बानी भी खुश हो गई। तो बच्चों को ऐसे ही साथ में लगा लेना चाहिए काम में, उनको काम भी करना आ जाता है और खुशी भी मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स बानी की मेहनत कुछ इस तरीके की दिख रही है, अच्छा लग रहा है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। बाय बाय।